बात करेंगे चुंबकीय गुण की, यानी कि विद्युतीय गुण तो हमने देख लिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुण की। देखो चुंबकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण के आधार पर हमने अलग अलग तरह से पदार्थों को वर्गीकृत किया गया। हमने कहा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरोचुंबकीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। देखो क्या होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपने से दूर भगाते हैं, दूर करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं अनुचुंबकीय की, तो यह क्या करते हैं, चुंबकीय रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, वो पदार्थ, वो ठोस पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, वो तो होगा अनुचुंबकीय। और जो उन रेखाओं को दूर भगाए, देखो आप देख सकते हो, ये को मैंने चुंबकीय, ये कोई पदार्थ रख दिया है, ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय। क्यों प्रतिचुंबकीय, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दूर कर रहा है, अपने से अंदर नहीं आने दे रहा, ठीक है। लेकिन मैं बात करती हूँ अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसके अंदर से होकर के जा रही है, यानी इसके अंदर अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय, और जो आकर्षित नहीं करते हैं वो प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब देखो ऐसा कैसे होता है इसमें, मान लीजिए जैसे कोई, मैंने अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया मैंने चुंबक रख करके, है ना। तो मैंने वो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को, ये कोई ठोस पदार्थ है, मैं मालूम कर रही हूँ, इसमें जानना चाह रही हूँ कि ये मेरा पदार्थ जो है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो कैसे मालूम करूंगी, मैंने इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया। चुंबकीय क्षेत्र कैसे, चुंबक रख दी। अब चुंबक में पता है अपने को दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब यहाँ पर ये जो चुंबक है, ये है इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि यह पदार्थ इस चुंबक से आगे जा रहा है, यानी कि उससे दूर भाग रहा है। तो इसका मतलब ये इससे क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, लगाया मैंने, और ये पदार्थ है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो वो जो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसको प्रतिकर्षित करे, वो पदार्थ होगा मेरा प्रतिचुंबकीय। और जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसकी रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करे, उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखो होता क्या है इसमें बच्चों, यह देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरा जो पदार्थ है, इसमें पदार्थ जो है, ठोस के जो पदार्थ है, ये हमें पता है कि किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, है ना। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और वहां पर इनके मूवमेंट की वजह से एक इनका अपना चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक तो इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र, एक हम बाहर से लगा रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब इनका खुद का जो ये घूम रहे हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, तो इस वजह से इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहेगा, किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पदार्थों में, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनका खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत। देखो ये इस तरफ लग रहा है, तो ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में। इसी से ही पता चलता है कि इसके विपरीत है, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें अनुचुंबकीय में, तो अनुचुंबकीय में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और खुद पदार्थ के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी रेखाएं एक ही दिशा में संरेखित हैं। कैसे हैं, एक ही दिशा में। तो अनुचुंबकीय के लिए यह रेखाएं एक ही दिशा में होंगी, और प्रतिचुंबकीय के लिए यह विपरीत दिशा में होंगी, तभी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो यह पदार्थ होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित,
प्रतिकर्षित, और अनुचुंबकीय वो होंगे जो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो छोटी छोटी टर्म्स जो होती है ना, छोटे छोटे चीजों को रिलेट करके याद की जा सकती है, जैसे कि प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो प्रति से प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग में। नेक्स्ट इसके बाद में अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, वो पदार्थ कौन से होते हैं उनके बारे में देखो। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं मेरे युग्मित। कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित, युग्मित है यानी कि पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा है, यहाँ पे अयुग्मित। कैसा है, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि वो पदार्थ जिनमें कि इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वो सभी क्या प्रदर्शित करेंगे, मेरा प्रतिचुंबकीय होंगे। क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। और जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में अगर मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस पदार्थ में तो वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जो पदार्थ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें, वह तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित होंगे वो क्या होंगे, मेरे अनुचुंबकीय। उदाहरण भी देख लेते हैं हम इसका। देखो प्रतिचुंबकीय का उदाहरण मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास में है सोडियम, है ना, तो सोडियम प्लस Na प्लस है, तो Na प्लस में यहाँ पर पूरे के पूरे मेरे पास जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर होंगे। पेयर होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, तो सारे के सारे यहाँ पर p ब्लॉक में, ये p ब्लॉक है तो ये p ब्लॉक में तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरे पेयर है, ठीक है, यहाँ पे तो सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, कैसे, सारे युग्मित। तो इसका मतलब ये कैसा है, यह मेरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो Na प्लस कैसा हुआ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय का उदाहरण लें हम, इसका अगर हम उदाहरण लें तो इसका उदाहरण है मेरा यहाँ पर Fe+3, Fe+3 का मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरा ऑर्गन 3d5, यही होगा, यानी कि 3d5, d में ये d ब्लॉक है तो d ब्लॉक में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में मेरे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये मेरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, Fe+3 में। तो ये मेरा कौन सा पदार्थ हो गया, ये मेरा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए, वो पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसकी रेखाओं को अपने से दूर हटाते हैं या रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ मेरे होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और यह वो पदार्थ प्रदर्शित करेंगे जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पदार्थ हो गए हैं प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अगला हमारा है जो है वो है लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के जो स्पिन बनाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलकर के और एक व्यवस्था बनाते हैं। किस तरह की व्यवस्था, यानी कि मान लीजिए इस तरह से जो बॉक्स है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरह, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ये, ठीक है, एक ये ऐसे, ठीक है, या फिर ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे 3-3 का ग्रुप बना लिया इन्होंने, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे यूं, तो 3-3 का अलग अलग ग्रुप बना करके ये एक ऐसे, ठीक है, ये 3-3 के इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुपिंग कर ली इन्होंने, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, ये बन गया डोमेन। क्या बन गया, डोमेन। अब जब मैं इस पे मैंने क्या लगाया, मैंने इसमें लगाया चुंबकीय क्षेत्र। क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर, चुंबक रखने पर क्या हुआ, ये जो सारे आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे ना, कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई उस दिशा में जा रहा है ना, अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये जो सभी हैं वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से सब एक डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी यह स्थायी बने रहेंगे, यानी इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर और उसको हटा भी दिया जाए तब भी वो स्थायी बने रहते हैं, यानी उसकी चुंबक की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में ग्रुपिंग करके डोमेन बनाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको दिख रहे टेढ़े मेढ़े इधर उधर भाग रहे, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही सारे एक दिशा में आ गए, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तब भी ये इसी दिशा में बने रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ तो हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो नॉर्मल हो गए, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये नॉर्मल नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है। यानी कि यह पदार्थ जो है मेरे कैसे होंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एग्जाम्पल है मेरे किसके, लोह चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी यह गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं चुंबक में, तो इस तरह के पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट आता है मेरा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। तो जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है ऊपर, एक का नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0 ना, नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जो कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जहाँ चुंबकीय आघूर्ण 0 है, कहलाते हैं प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। इसका उदाहरण है, उदाहरण अगर हम देखें तो इसका है MnO2, ठीक है। ये उदाहरण है मेरा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का। अगला है मेरा यहाँ पे फेरो चुंबकीय, ठीक है। तो फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कौन सा होता है, फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय जो होता है बच्चों, तो फेरी चुंबकीय पदार्थ मेरे कौन से होते हैं, देखो इसमें कुछ का तो स्पिन जो है वो ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस तरह से। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो पूरी तरह से सारे सीधे हैं और ना ही पूरी तरह से सब नीचे की तरफ हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 0 तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण, मैं इससे प्रदर्शित करते हैं आप इसको, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं होगा। कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। कम होगा, क्या कम होगा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, ये जो है वो कम होगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं है बट कम होगा। अब देखो ये इस तरह से है, तो इनके लिए, इसके लिए ये वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्स होगी, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा होगी। इसके लिए क्या हो गई, 0 हो गई। और फेरी चुंबकीय पदार्थ के लिए ये 0 तो नहीं होगी लेकिन ज्यादा भी नहीं होगी, इससे कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है, इन पदार्थों को इनके चुंबकीय गुण के आधार पर। फेरो चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय वो पदार्थ है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर और जब हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्थायी बने रहेंगे, ठीक है। और प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होता है कि यह एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। और फेरी चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जहां पर कि चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो पूरे सीधे हैं यहाँ पे। अगर सारे सीधे होते हैं स्पिन, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, जैसे कि मेरा
लोह चुंबकीय में हो रहा है, ठीक है, और सारे एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, यहाँ तो विपरीत है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तो एक दूसरे को यहाँ पे ये नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फेरो चुंबकीय की, तो कुछ सीधे हैं तो एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह की व्यवस्था मुझे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका ये 0 है, क्योंकि इसको कैंसिल तो नहीं कर रहे, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के पदार्थ होते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। उदाहरण है Fe2O3, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो यह सारी बातें थी हमारी किसके बारे में, पदार्थों के, ठोस पदार्थों के, ठीक है, ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में, कि ठोस पदार्थ दो तरह से गुण प्रदर्शित करते हैं, विद्युतीय और चुंबकीय गुण। अब कितना आपने समझा ये तो हम जानेंगे इन प्रश्नों से, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ इसको जाना या नहीं। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है सिलिकॉन हमारा क्या है, बताइए जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये हमारा है अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है हमारा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन की बोरोन के साथ डोपिंग किससे संबंधित है, एन प्रकार का अर्धचालक होगा, या फिर धातु है, या पी प्रकार का अर्धचालक है, या फिर कुचालक है। देखो बोरोन के साथ में, यानी कि ये मेरा सिलिकॉन आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया बोरोन। इसके नीचे एल्यूमिनियम, तो मेरे पास में ये कौन से ग्रुप का है मेरा 13, ये कौन सा है 14। तो यानी कि बोरोन के साथ जब मिलाऊंगी तो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड बनाएगा मेरे, 3 बॉन्ड बनाएगा, और सिलिकॉन मेरे कितने बना, 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, ठीक है, और बोरोन मेरे पास 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा बनता है अर्धचालक, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा होता है पी प्रकार का। कौन सा होता है, पी प्रकार का, ठीक है। तो कौन सा अर्धचालक हुआ ये मेरा बोरोन के साथ में, पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है, 1 2 3 4 5। देखो तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन में क्या चाहिए मुझे, एन प्रकार का, तो कार्बन सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बोरोन, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे बनाना है एन प्रकार का, तो एन प्रकार का बनाने के लिए मैं इसमें क्या डालूंगी, फॉस्फोरस, इसके साथ बनाऊंगी अशुद्धि, और ये मेरे पास कितने बॉन्ड लेके आता है, ये बनाता है 5 बॉन्ड, ठीक है। तो 5 बंध बना रहा था, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जा रही है मेरे पास में, 5 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि हो रही है, 5। तो यहाँ पर मेरे पास में एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है, 5 प्रकार की, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रतिलोह चुंबकीय प्रकृति का है, प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। MnO2 जिसका TiO2 या वेनेडियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रतिलोह चुंबकीय बनाना है। प्रतिलोह चुंबकीय मतलब मेरे इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी, 0, और ये मुझे किस में मिलती है, ये मुझे मिलती है MnO2 में। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा, MnO2, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होगा, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक या फिर आणविक। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि विद्युत का चालन किस में हो रहा है, जो कि धात्विक प्रकृति के हैं, है ना। तो विद्युत का चालन किस में होगा, विद्युत का चालन होगा मेरा धात्विक में, ठीक है।
तो बच्चों ये सारे प्रश्न थे हमारे इस टॉपिक से संबंधित और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था या नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में हमने ये सब चीजें जानी, आज हमने इनके गुणों के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सब अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय एवरीवन, थैंक यू।